वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। तो देखिए आज हमें क्या करना है, एक एक्सरसाइज को देखना है जो 4.2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमें क्या समझना होगा, आज हमें दो चीजें समझनी है। एक हमें समझना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो हम किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन किसे कहते हैं, और दूसरी बात ये सोल्यूशन किस किस मेथड से निकाला जाता है। ये दो चीजें समझनी है, ठीक है। देखिए अगर मैं मेथड की बात करूंगा, हमारे पास तीन मेथड, जो चार मेथड वैसे हैं, यहां पे तीन आपके पास लिखे हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड है और स्क्वायरिंग मेथड है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये वाला आपके सिलेबस से खत्म है, तो इन दो मेथड्स को हमें पढ़ना है। आज हम इस वाले मेथड को पढ़ेंगे, तो उसके बाद वाले लेक्चर में इस मेथड को पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो है आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकिन मेथड को समझने से पहले हम समझते हैं कि ये सॉल्यूशन किस चीज का नाम है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। देखो अब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। देखिए आप इस चीज को, बात को याद रखें, आप सॉल्यूशन कहो, आप क्या कहो, आप सॉल्यूशन कहो, आप रूट कहो या जीरो कहो, एक ही बात है। सॉल्यूशन, रूट और जीरो एक ही बात है। बात समझ में आ रही है। तो अब रूट सॉल्यूशन तो एक ही बात है, लेकिन आखिर में सॉल्यूशन कहते किसे हैं, बात समझो। अगर मैं यहां पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इससे पहले भी एक एग्जाम्पल को मैं लेता हूं। अगर मैं लिखता हूं एक्स प्लस 7 इक्वल 0, अब एक्स प्लस 7 इक्वल 0, अब ये एक इक्वेशन है, तो यहां पे जिस भी चीज में इक्वालिटी आती है इक्वेशन बन जाती है। अब ये एक इक्वेशन है, आरएचएस साइड इसको कहते हैं, एलएचएस साइड इक्वालिटी के इस तरफ आरएचएस, इक्वालिटी के इस तरफ एलएचएस। तो अब आरएचएस में 0 है, तो एलएचएस में क्या है, x प्लस 7। अब मैं सोल्यूशन किसे कहूंगा, एलएचएस आरएचएस साइड एलएचएस के बराबर बन जाए या एलएचएस आरएचएस के बराबर बन जाए, तो जो भी वैल्यू मैं वहां पे रखूंगा, पुट करूंगा, और वैल्यू जो है आरएचएस एलएचएस के बराबर आ जाए, उसे मैं सोल्यूशन कहूंगा। फिर से एक बार, कैसे क्या रखें। देखो आपके पास 7 जो है ये कांस्टेंट है, आपके पास x क्या है, वेरिएबल। जब आपके पास इक्वेशन लिखी जाती है तो उसमें एक वेरिएबल आता है आपके पास, जैसे x आ गया, y आ गया, k आ गया, 7 आ गया। तो आप क्या करते हो, आपके पास जो RHS में वैल्यू होती है और LHS में जो RHS की वैल्यू, LHS की वैल्यू RHS के बराबर बन जाए, उस टाइम पे आप क्या करते हैं, आप वेरिएबल की जगह पे कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करते हैं, तो RHS LHS साइड जो है वो RHS की क्या बन जाती है, इक्वल बन जाती है। जैसे यहां पे इस साइड में 0 है, अगर मैं यहां पे इस वेरिएबल की जगह पे -7 रखता हूं, तो ये क्या बन जाएगी, 0। तो अब मैं क्या कहूंगा, x इक्वल्स -7 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो मतलब मैंने वेरिएबल की जगह पे -7 रखा, RHS LHS के बराबर होगा बना, तो इस वजह से मैं कहूंगा -7 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी, लेकिन हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझना होगा, ये तो कोई अलग ही नाम होगा। लेकिन समझो सेम चीज है, बस सेम चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब यहां से अगर मैं सोल्यूशन की बात करूंगा, तो यहां पे आरएचएस में है क्या, आरएचएस में 0 है, तो एलएचएस में है क्या, ये ए कांस्टेंट है, ये बी कांस्टेंट है, ये सी कांस्टेंट है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो इस वेरिएबल की जगह पे, मतलब जो ये एक्स वेरिएबल है, इसकी जगह पे कोई वैल्यू रखूंगा और इस साइड की वैल्यू, एलएचएस साइड की वैल्यू 0 कर दूंगा, तो वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, रूट होगा, कुछ भी कह। तो क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, अब यहां पे x, c को तो चेंज नहीं कर सकते, b को चेंज नहीं कर सकते, a को चेंज नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस x की जगह पे कोई एक ऐसी वैल्यू रख दूंगा, तो यहां जो है ये LHS 0 बन जाए, तो उस वैल्यू को मैं क्या कहूंगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहूंगा, या रूट कह सकता हूं या 0 कह सकता हूं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल 0। अब अगर मैं यहां पे बात करूंगा सॉल्यूशन है रूट की, देखिए यहां पे 0, तो मैं एक ऐसी वैल्यू इस x की जगह पे रख दूं और इस इक्वेशन का भी वैल्यू, इस साइड का वैल्यू 0 बन जाए, तो उसे मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन रूट कह सकता हूं। जैसे 2x, अगर मैं इसकी जगह पे क्या रखता हूं, 1 रखता हूं x की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये 1 का स्क्वायर माइनस 4। अब यहां से 1 का स्क्वायर, 1 1 जार 1, तो 2 1 जार क्या हो गया
2 हो गया, हाँ 2 आंसर क्या हो गया 2 हो गया, ये -4 हो गया इक्वल्स 2 + 2 क्या हो गया 4 -4 -4 + 4 कैंसिल, तो ये 0। तो मतलब x की जगह पे मैंने 1 रखा, तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या बना, इस इक्वेशन का वैल्यू जो है LHS साइड RHS के बराबर बना, ठीक। तो इस वैल्यू को मैं क्या कहूंगा, इसका सोल्यूशन रूट या 0 कह सकता हूं। मतलब जो 1 होगा वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, रूट होगा या 0 कह सकते हो, तीनों में से कोई भी एक नाम, ठीक। तो यहां पे आप पढ़ भी सकते हो, ए सोल्यूशन also called a root or 0 of a quadratic equation is the value of that satisfies the equation। ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब LHS RHS के बराबर बनाती है। इन अदर वर्ड्स इट्स द वैल्यू फॉर विच द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स 0। या तो ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है ये 0 बन जाती है। आई बात समझ। अब आगे, अब सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, मतलब आप क्या करते हो, आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है फैक्टराइजेशन के मेथड से क्या करते हो, सॉल्व करते हो, ठीक। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल को लेके मैं आपको समझा देता हूं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हम इसमें यूज करेंगे। जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम क्या करेंगे, हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे। अब ये जो भाई मेरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने क्या किया है, आपने 9th में समझी है, आपने इसको करा है। लेकिन फिर से अगर नहीं आती है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए, वैसे भी मैं कंसेप्ट को बताऊंगा। तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फिर रूट्स हमारे पास निकल के आएंगे, मतलब ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में रखे तो 0 बन जाए। तो क्या करता हूं मैं, अगर मैं लिखता हूं 4x² प्लस लिखता हूं प्लस 8x लिखता हूं प्लस 4 लिखता हूं इक्वल 0। अब क्या है मेरे पास है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पे मैं क्या करूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास पहला क्या होना चाहिए, पहले मुझे आनी चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, MTS मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब आएगी तभी आप इसके रूट्स निकाल सकते हो। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम करते किस तरीके से, वो यहां पे समझो। देखो क्या है, 4x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल 0। अब कैसे करता हूं मैं, इस 4x² को आप इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आएगा 4x² इंटू 4 4 4 हो गया 16, ये बन जाएगा 16x। उसके बाद क्या करो, ये जो बीच वाला नंबर है, ये जो 8x, इस 8x को आप ऐसे तोड़ो, इस 8x को आप ऐसे तोड़ो, जब आप मल्टीप्लाई करो तो 16x² आ जाए, जब आप प्लस या माइनस करो तो 8x आ जाए। अगर मैं इस 8x को क्या लिखूं 4x प्लस 4x, तो क्या होगा 4x प्लस 4x वापस 8x हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करूं 4 4 16 x इंटू x स्क्वायर, तो मतलब 16x² आ जाएगा। प्लस करने पे 8x वापस आता है, मल्टीप्लाई करने पे 16x² बनता है। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूं, इस 8x को 4x प्लस 4x लिख सकता हूं। तो ये तो हमने क्या किया, बीच वाले नंबर को स्प्लिट कर दिया। इतनी ही जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। 4x² प्लस, अब इस 8x को क्या लिख सकता हूं 4x प्लस 4x, फिर 4 इक्वल्स 0। अब इसके बाद यहां पे भी 4, यहां पे भी 4, तो इस 4 को आप बाहर निकाल दो। यहां पे 2x, यहां पे 1x, तो इस 1x को बाहर निकाल दो। यहां पे रहेगा x प्लस, अब पूरा का पूरा 4x बाहर आया तो कुछ नहीं बचेगा, तो तब 1 बचेगा। अब यहां पे 4, यहां पे भी 4, यहां पे भी इस 4 को बाहर निकाल दो। यहां पे x बचेगा प्लस 4 को बाहर निकाल दिया तो यहां पे 1 बचेगा इक्वल 0। अब इसके बाद क्या होता है, ये x प्लस 1, ये x प्लस 1 दो बार है तो आप एक ही लिखोगे, ये हमेशा सेम आएंगे। अगर ये सेम नहीं है तो तब आप कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में गलत कर रहे हो, याद रखना बात। अगर ये और ये सेम नहीं आते हैं तब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हो, कुछ गलत कर बैठे हो। तो क्या करते हैं, इस 4x प्लस 4 को, इस 4x प्लस 4 को 0 के बराबर करता हूं, इस x प्लस 1 को
0 के बराबर करता हूं। अब 4 इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा। अब 4 इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। ये -4 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से 4 कैंसल, तो ये आपके पास -1 आ जाएगा। आपको बात समझ में आ गई? मतलब -1 एक ऐसी वैल्यू है जब आप इसको इस x की जगह पे रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी इक्वेशन की। और एक वैल्यू भी आ रही है, ये यहां से पॉजिटिव तो यहां जाके नेगेटिव। हाँ, मतलब ये भी -1 आ गई। अब रख के देखते 4, अब यहां पे x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 8 की जगह पे 8, सॉरी, अब यहां पे 8, ये तो हो गया -1 प्लस हो गया 4 इक्वल 0। -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 हो गया 1, साइन सेम, आंसर विल बी इन पॉजिटिव। 4 इंटू 1, अब 8 इंटू -1, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो किस में आंसर आएगा? नेगेटिव में आएगा, प्लस 4 इक्वल 0। अब यहां से 4 1 जार 4, -8 प्लस 4, तो ये क्या होगा? 4 प्लस 4 हो गया 8 इक्वल 0। 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8, अरे बाबा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या कहा था? सोल्यूशन है रूट किसे कहता हूं मैं? जब आपके पास जो है इक्वेशन की वैल्यू क्या बन जाती है, जब आपके पास जो है इक्वेशन की वैल्यू क्या बन जाती है, आप एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जगह पे पुट करो जो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 बन जाएगी, उसे मैं रूट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहता हूं। मतलब -1 जो होगा वो सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपको मेल टर्म स्प्लिटिंग मुझे उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी, लेकिन इससे पहले एक बात को समझा देता हूं। देखिए, मैंने बात की सोल्यूशन की, मैंने बात की रूट की, मैंने बात की क्या? 0 की। अब ये जो 0 सोल्यूशन रूट कुछ भी बोलो आप, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने पॉसिबल है? कितने पॉसिबल है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? अरे बाबा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है? देखो बात समझो, कितने पॉसिबल है? कितने पॉसिबल है? आपने एक चीज का नाम सुना होगा, वो डिग्री होती है। डिग्री क्या होती थी? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अगर मैं लिखता हूं x प्लस 7 प्लस x प्लस 19 प्लस 3 इक्वल 0, अगर मैं यहां पे डिग्री की बात करूंगा तो हाईएस्ट पावर क्या है? 19। तो 19 को मैं क्या कहूंगा? डिग्री ऑफ द 19 को मैं क्या कहूंगा? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसमें तो 2 जो होती है हाईएस्ट पावर होती है। तो याद रखना मैक्सिमम जीरोस जो है, मैक्सिमम जीरोस कितने पॉसिबल है? मैक्सिमम जीरोस 2 पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है? 2। लेकिन अगर यहां पे 19 पावर है तो मैक्सिमम जीरोस 19 पॉसिबल है। अगर 17 पावर होगी तब मैक्सिमम जीरोस जो है 17 पॉसिबल है। लेकिन मैक्सिमम जीरोस तो 2 पॉसिबल है, लेकिन इसका क्या हो सकता है? एक भी हो सकता है। जैसे यहां पे आप आए, यहां पे भी -1, यहां पे भी -1, तो यहां पे भी -1, यहां पे भी -1। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने हैं? एक ही है। -1 यहां पे निकल आए, यहां पे भी, मतलब एक ही ऐसी वैल्यू है जो आप इस इक्वेशन में पुट करते हो वेरिएबल की जगह, तो इसकी वैल्यू 0 बनती है। बात समझ में आ गई? तो लेकिन क्या मैं कह रहा हूं, इसके कितने पॉसिबल है? मैक्सिमम तो 2 पॉसिबल है, हो भी तो एक सकता है, लेकिन कभी कभार तो कोई भी नहीं हो सकता। कभी कभार क्या हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। तो वो जो होते हैं वो आपके पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं। क्या आते हैं? इमेजिनरी। बात समझे? मतलब 2 पॉसिबल है, एक भी हो सकता है, कोई भी नहीं। लेकिन याद रखना, वो जो इमेजिनरी में चला जाता है। लेकिन याद रखना ये बात कि 3 नहीं हो सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स भी पॉसिबल है, एक भी पॉसिबल है, लेकिन 3 नहीं हो सकते। डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक। अब इसके बाद हम जाते हैं डायरेक्ट किस पे? क्वेश्चंस पे। तो यहां पे क्वेश्चन जो है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो हम क्या करेंगे, हम यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके यहां पे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो इनके क्या निकालेंगे? रूट्स निकालेंगे। ठीक।
कैसे करना है? हाँ? तो मैं क्या इंसान, तो बात समझो, ये मैंने किसकी बात की, अब हमें रूट्स निकालने हैं। तो ये जो आपको x2 दिख रहा है, ये x2 नहीं है, ये इसके लिए माफी, ये एक्स स्क्वायर है, -3x है, -10 है, इक्वल्स 0। अब एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल्स 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन से क्या, तो क्या करना है, नेट खर्चे के बाकी सॉरी देखो, एक्स स्क्वायर को अगर मैं -10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास -10 एक्स स्क्वायर आता है। अब अगर क्या करूंगा, अब अगर इस -3x को क्या करना है, इस -3x को ऐसे तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, आप मल्टीप्लाई करो तो -10 एक्स स्क्वायर आ जाए, आप प्लस या माइनस करो तो -5x आ जाए। अरे बाबा ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे ऐसे लिख सकते हैं, 2x -5x, 2x में से 5x घटाओ, अब क्या होगा, 5 में से 2 घटेंगे, यहां पे -3 आ जाएगा। हाँ होगा, ऐसा होगा। -3x को क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, -3x को क्या मैं लिख सकता हूं, 2x -5x, 5x में से 2x गए तो यहां पे -3x रहे। अब क्या कर सकता हूं, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, -10x स्क्वायर आना चाहिए। आएगा क्या, 5 2 हो गया 10, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। एक मेरा भाई पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तो ये आना चाहिए नेगेटिव में। हाँ आ गया नेगेटिव। क्या करूंगा मैं अब इसके आगे, कुछ नहीं करना, ये लिखा एक्स स्क्वायर, ये -3x को लिखा -3x को लिखा 2x -5x -10 इक्वल्स 0। अब इसके बाद कॉमन, यहां पे 2x, यहां पे 1x, तो 1x को बाहर निकाल दो, यहां पे बचेगा 1x प्लस होगा 2। अब यहां से 5 1 5 5 2 10, तो ये आ गया -5 बाहर, 5 बाहर आ, लेकिन साइन ये जो यहां पे साइन होगी वो यहां पे भी आएगी, ये x। अब अंदर क्या साइन आएगी, यहां पे तो माइनस है, माइनस लिखे। अगर इन दो नंबर्स की साइन सेम होगी, अंदर पॉजिटिव आएगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव आएगा, प्लस प्लस तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर डिफरेंट, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो तब नेगेटिव आएगा, मतलब यहां पे प्लस तो आएगा। अब क्या मैंने सिखाया था, इक्वल 0। फिर मैंने क्या बताया था, x प्लस 2 और x प्लस 2, इसमें एक ले लो, और ये x -1 इसमें एक ले लो, x -1 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहां से x इक्वल्स, ये यहां -5 तो वहां क्या होगा +5, ये यहां तो +2 वहां क्या होगा -2, मतलब x इक्वल्स 5 और x इक्वल्स -2। ये दो वैल्यूज ऐसी है, अगर इन वैल्यूज को उठा के आप x की जगह पे रख दो तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 बन जाएगी। बस मेरे कहने का मतलब ये था। तो चलें आगे। अब दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे, ये जो है ना इसके लिए आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे खुद बनाने पड़ रहे, कभी बताएंगे। आप इस वाले 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0, इसको आप खुद करना। क्या करोगे, 2x से a बन जाएगा 12x, इसको तोड़ना 3x 4x माइनस 3x में तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, ये जरूरी भी है। क्या है, अंडर रूट, ये क्यों बाबा, ये क्यों लिख रहा है, ये तो इस वाली साइड का काम नहीं है ना, इस वाले तो ये काम है। फिर ये वाइट अगर लिखना है, इसको उल्टा क्यों चल रहा है, ये उल्टा क्यों चल रहा है मेरे भाई। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल्स। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब मिडिल टर्म सुपरलेटिंग करनी है। कैसे करूंगा, इस अंडर रूट 2x स्क्वायर को इस 5 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ तो क्या करूंगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर को इस 5 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ कर दिया, नहीं अभी नहीं किया। क्या करूंगा, ये अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ये 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अरे भाई मेरे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या बन जाएगा, पढ़ा तो होगा कभी। 2 2 जार क्या हो गया 4, ये अंडर रूट 4 बन जाएगा, ये 0 आ जाए, सॉरी 2 आ जाएगा। मतलब जब आप अंडर रूट सेम नंबर जब होते हैं ना अंडर रूट में,
उनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पे वो नंबर आंसर आता है। जैसे √5 इंटू √5, आप 5 डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है। आपको समझ में बात आ गई। तो अब क्या होगा, √2 इंटू √2 ये कितना बन जाएगा, √2 इंटू √2 ये 2 बन जाएगा, तो 5 इंटू 2 क्या होगा, 10 होगा। मतलब ये ऐसे बन जाएगा ना मेरे भाई, ऐसे बन जाएगा ना। ओ 2 इंटू 2 √2 इंटू √2 ये 2 बन जाएगा, तो क्या होगा 2 बना, 5 2 जार अब क्या होगा 10, तो x स्क्वायर। मतलब ये बना 10x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो बना 10x स्क्वायर। अब ये 7x को क्या करना है मैंने, अरे बस कुछ नहीं करना, अब 7x को क्या करना है, 7x को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करूं तो 10x स्क्वायर आ जाए, प्लस या माइनस करूं तो 7x आ जाए। अरे भाई मेरे ऐसे लिख दूं 2x प्लस 5x, 7x आ जाए, हाँ आ जाए, तो 2 5 जार क्या हो जाए 10 हो जाए, x इंटू एक्स क्या हो जाए x स्क्वायर हो जाए। तो मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर मिल रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड करने पे क्या मिल रहा है 7x मिल रहा है। तो कौन सी दिक्कत है लिखने में, अरे बाबा लिख दो, ये √2x स्क्वायर लिख दो, ये 7x को 2x प्लस 5 लिख दो, ना माने तो जोर जबरदस्ती लिख दो, ये 5 √2 इक्वल 0 लिख दो। अब इसके बाद और एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, क्या मैं इस 2 को, अरे भाई मेरे क्या मैं इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, देखो 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। रीजन, √2 इंटू √2 ये बन जाएगा √4, और √4 वापस तो 2 ही बन जाएगा। अगर मैथमेटिक्स में दो चीज इक्वल है तो एक जगह पे दूसरी चीज लिखी जा सकती है मेरे भाई। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं √2 इंटू √2, क्योंकि ये भी वापस सॉल्व करके 2 ही आती है। अगर √5 होगा तो उसको मैं लिख सकता हूं √5 इंटू √5, बाकी मुझे कुछ भी नहीं बोलना। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसे √2x स्क्वायर लिख रहा हूं। अब इस 2 को मैं लिख दूं क्या √2 इंटू √2, हाँ डॉट ये x प्लस 5x। ओ सर ये क्या नई टर्म यहां पे आ गई, बाबा ये क्या भाई मेरे नई टर्म आ गई आपके पास। देखो अब यहां पे 1 √2, यहां पे 1 √2, तो इसको बाहर निकाल दूं, यहां पे 2x, यहां पे 1x, तो 1x को बाहर कर दूं, हाँ कर दो, एक ही x ये हटा देना। अब अंदर क्या बचेगा, यहां पे तो 1x रहा, प्लस यहां पे तो √2 को बाहर निकाला, x को भी बाहर निकाला, 2 √2 थे, तो 1 √2 तो यही पे बचेगा, प्लस अब यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, इससे बाबा बाहर निकाल दो, यहां पे x बचा, यहां पे प्लस √2 इक्वल्स। अब इसके आगे क्या होगा, ये √2x प्लस 5 इक्वल्स 0, ये दो में से तो एक ही लिखा जाएगा। अब ये यहां पॉजिटिव, वहां जाके नेगेटिव, अब यहां ये मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड, x इक्वल्स -5 डिवाइडेड बाई √2। अब ये पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, तो मतलब -5 डिवाइडेड बाई √2 एंड माइनस √2 ऐसी वैल्यूज है जो इस जगह पे x की जगह पे रखे तो इसका वैल्यू 0 बन जाए। आ गई बात समझ, हाँ अब ये वाला क्वेश्चन भी मैं सिखा दूंगा बाद में। देखिए ये जो आ रहा है ना आपके पास, ये जो इसमें स्क्वायर में आपको हर वक्त पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। स्क्वायर जहां जहां पे ऐसा होगा तो वहां पे मैं बता दूंगा स्क्वायर है तो मैं लिखता जाऊंगा वहां पे, बाकी तो आपको इसमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। 2x कब तक बताऊंगा, कब तक करना पड़ेगा भाई, कब तक करना पड़ेगा। ये भाई मेरे हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल 0। अब भाई ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुझे निकालने हैं रूट्स। नीचे एक इसके नंबर अटका हुआ है तो क्या कर दो, पहला स्टेप के नंबर को हटा दो, पहला स्टेप नंबर को हटा दो। कैसे हटा दे, अरे भाई ऐसे हटा दे, जो नंबर बीच में, जो नंबर नीचे लटका हुआ है ना, अटका हुआ है, अटका हुआ है मटका कुछ भी, जो नंबर नीचे अटका हुआ है इसी अटके हुए नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन में तो ये नंबर हट जाएगा, खुद ब खुद गायब हो जाएगा। कैसे, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन को दोनों तरफ 8 से कर देता हूं, तो यहां 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, चले पहले करता ही 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स 0 इंटू 8। 8 2 जार हो गया भाई मेरे 16 एक्स स्क्वायर
माइनस 8 इंटू एक्स हो गया 8x। अब यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड तो खत्म आ गया 1 इक्वल्स 0 इंटू 8 हो गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। तो क्या करूं मैं, मुझे इसके अब रूट्स निकालने, कुछ करना है नहीं। 16x स्क्वायर को 1 के साथ तो 16x स्क्वायर। अब इस बीच वाले को नंबर को -4 इंटू -4 लिख दो तो वापस आपको 16x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे -4 प्लस -4 वो वापस 8x बन जाएगा। तो वो इसके रूट्स होंगे। और इस वाले को तो मैं दिखाऊंगा नहीं, इस वाले को मैं तो एक ही चीज इसमें बताऊंगा, मैं कुछ नहीं बताने वाला। मैं तो इसमें बस लिखूंगा 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। मैं तो इतना ही लिखूंगा इसमें। रीजन ये है, इतना ही लिखने का रीजन ये है क्योंकि अब इसमें सॉल्व क्या करना है। 10x स्क्वायर को 1 से 100x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस -20 को लिखूंगा -10 मल्टीप्लाई करूंगा तो 100x स्क्वायर -10 वापस -20। तो फिर कॉमन निकाल के क्या कर दूं, मिडल टर्म ऑपरेटिंग ओके, रूट्स मेरे पास आने हैं। तो जो हमारे पास अब ये क्वेश्चन है वो है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 127 and product is 182। देखो दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनका प्रोडक्ट, उनका मेरे भाई प्रोडक्ट 182 है। मतलब दो नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट 182 है, लेकिन सम जो है वो 27 है। सम जो है वो 27 है। हमें बताना है दो नंबर्स क्या है। हमें नहीं पता कि दो नंबर्स कौन से है वो। हम क्या करेंगे, हम एक नंबर को x मान लें, दूसरे नंबर को y मान लें। ये 27 के बराबर हो जाए कि नहीं हो जाए, हो जाए। अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकाल दूं, y यहां पॉजिटिव तो यहां पे नेगेटिव, तो ये 27 माइनस x। मतलब कि अगर एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 27। अब क्या होगा, अब अगर देखो y प्लस एक्स 27 के बराबर, अब y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी 25 माइनस एक्स। अरे भाई ये क्या सीन हो रहा है, ये क्या सीन हो रहा है, ये क्या सीन हो रहा है। अगर यहां से y प्लस एक्स 27 है, अब इस x की वैल्यू निकालूं, ये यहां से पॉजिटिव तो यहां जाके नेगेटिव, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। कैसे, अरे भाई एक नंबर आपके पास दो नंबर को मिला के 50 बन रहा है। अब एक नंबर आपके पास x है, दूसरा क्या होगा 50 माइनस एक्स होगा, बस ऐसे। तो ये लेट वन नंबर भी ऐसे लिखना, लेट वन नंबर बी एक्स देयरफॉर अनदर क्या होगा, 27 माइनस एक्स। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, इसको फाड़, ये नीचे से पता नहीं इसको क्या, ये थोड़ा सा मैं हूं ना छोटे कद का, ऐसे में हूं बहुत बड़ा, बोर्ड ऊपर है तो उसका नीचे बैठा जिस पे जा रहा है वो हिल रहा है। देखो x इंटू 27 माइनस एक्स, अब x इंटू 27 हो गया 27x, x इंटू माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल्स 182। अब क्या इसके आगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका, पहले बड़े को फिर छोटे को लिख दो, मतलब ये माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, ये प्लस 27x लिख दो, ये माइनस 182 लिख दो। ये यहाँ पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट करने पे नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। अब यहाँ से साइन को कॉमन कर लो, साइन कॉमन करने का मतलब जो पॉजिटिव वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 27x हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस 182 हो जाएगा, तो इक्वल 0 हो जाएगा। अब x को, जब x स्क्वायर को आप 182 से मल्टीप्लाई, जब x को आप 182 से मल्टीप्लाई करते हैं, x को 182 से मल्टीप्लाई करते हैं, 182 x स्क्वायर आता है। अब भाई x स्क्वायर को 182 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब इस 27 को माइनस 27 को ऐसे तोड़ो कि आप मल्टीप्लाई करो तो 182 आ जाए, प्लस या माइनस करो तो माइनस 27 आ जाए। अरे क्या लिखना है, 13x माइनस 14x लिख दूं, हो जाएगा वापस माइनस 27x, माइनस 13 माइनस 14 तो हो जाएगा माइनस 27x। अब 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर दूं 182 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, काम तमाम हो जाएगा।
तो मतलब ये एक्स स्क्वायर लिख दूं, ये -13x लिख दूं, ये -14x लिख दूं, ये +182 लिख दूं, ये 0 के बराबर कर दूं। हाँ, अब यहां से कॉमन निकाल दूं, इन दो में निकाल दूं। हाँ, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, तो 1x को बाहर लिखना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे 1x बचेगा। हाँ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 13 बचेगा। हाँ, अब इसमें और इसमें कॉमन निकाल दूं। हाँ, निकाल दो। देखो भाई, निकाले कैसे कॉमन, यहाँ पे 14 निकाल दो, 14 1 14, 14 13 182, तो 14 को कॉमन निकाल दूं। हाँ, निकाल दिया, लेकिन साइन कौन सी आनी है, ये नेगेटिव साथ आनी है। अब x बचेगा -13 आ जाएगा। अब के इक्वल टू 0, x -14 तो 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये और ये 1 हो जाएगा। x इक्वल्स, ये यहाँ माइनस तो वहां जाके प्लस, ये यहाँ माइनस वहां जाके प्लस। यहाँ तो x की वैल्यू 14, यहाँ x की वैल्यू 13। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू 14, यहाँ x की वैल्यू क्या 13। मतलब अगर x की वैल्यू 14 होगी तब दूसरा नंबर जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। अबे जब दूसरा नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू दूसरे नंबर की होगी, दूसरे की क्या होगी, अरे भाई 27 माइनस एक्स मतलब 14, वो 13 होगा। मतलब अगर भाई मेरे x 14 तो दूसरा नंबर 13, लेकिन अब अगर x 13 तो दूसरा नंबर 27 माइनस 13 तो मतलब 14। अगर एक नंबर, अगर x 14 तो दूसरा 13, अगर x 13 तो दूसरा 14। हो गया कंप्लीट। अब ये वाला देख लो, एड टू कंसेक्यूटिव, कितने क्वेश्चंस हैं, ये तो हो गया और एक। अरे मेरे भाई, अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन है, मुझे लगता है जल्दी करके इसको खत्म करते हैं। एड क्या है, एड कहां करने, ये गलती से। फाइंड टू कंसेक्यूटिव इन पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 361। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव है और कंसेक्यूटिव है। अब पॉजिटिव है तो आप समझ सकते हो नेगेटिव में नहीं हो सकता। अब कंसेक्यूटिव है तो मतलब एक दूसरे के पीछे होगा। तो मतलब अगर एक y मानता हूं तो मुझे लगता है दूसरा y+1 होगा। कैसे होगा, मतलब कंसेक्यूटिव मतलब एक के पीछे, अगर 1 इसका कंसेक्यूटिव 2, उसका 3, उसका 4, उसका 5, उसका 6। बात समझे। तो अब अगर एक को मैंने मान लिया लेट 1 बी, अरे 1 बी y, अब देयरफॉर अनदर क्या होना है, अनदर तो होगा y+1 होगा। अब इनके स्क्वायर्स का, अब इनके स्क्वायर्स का सम कितना है 365। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऊपर y के ऊपर भी 2 लिख दूं, हाँ लिख दो। अब प्लस y+1 के ऊपर, y+1 के ऊपर भी 2 लिख दूं, हाँ ये 365 के बराबर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, वहां से हमें क्या करना। अब यहां से y का स्क्वायर लिख दूं, हाँ। अब ये a+b का होल स्क्वायर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब ये पता है किसके बराबर होता है, हाँ पता है, a² + b² + 2ab। तो a की जगह पे y, तो मतलब y का स्क्वायर, b की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पे y, हाँ 1 की जगह पे 1, b की जगह पे 1। ये 365 पॉजिटिव, यहां जाके भाई मेरे नेगेटिव इक्वल टू 0। अब ये एक y तो हो गए 2y², हाँ। अब ये 1 का स्क्वायर 1, तो इसे उस तरफ शिफ्ट करके देखते हैं। 2 × y × 1, अरे बाबा ये तो 2y हो गया, हाँ। अब इसके आगे क्या लिख सकता हूं, इसके आगे -365 लिख दूं। ये 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 हो जाएगा, लिख दूं, हाँ। अब ये 2y का स्क्वायर होगा, ये 2y हो जाएगा, ये -365 + 1, ये -364 हो जाएगा इक्वल 0। अब इस 2 को, अब इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकता हूं। अरे ये रूल होता है, ये रूल होता है, क्या होता है, रूल होता है। अब मैथ्स में इक्वेशन के दोनों तरफ कुछ भी मल्टीप्लाई, कुछ भी डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब नहीं पड़ने वाला तो 2 से 2 कैंसिल होने वाला, 2 से 2 कैंसिल होने वाला। अब यहाँ पे 2 18 36 होने वाला, 2 2 4 होने वाला। अब ये इक्वेशन ना रही ऐसी, ये रही ऐसी, कैसे, ऐसी y² + y
-182। अब ये बन जाएगी 0 के बराबर। अब बाबा इसकी करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वाई स्क्वायर इंटू 182। अरे बाबा वाई स्क्वायर इंटू -182, ये -182 वाई स्क्वायर बनना है कि नहीं बनना है? हाँ बनना है। अब इस y को ऐसे तोड़ दूं कि 182 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, माइनस या प्लस करने पे y आ जाए। हाँ क्यों नहीं तोड़ सकते? अरे y को आप लिख सकते हो क्या? 14 माइनस 13 लिख दो, चुपचाप से y को क्या लिख दो? 14y माइनस 13y लिख दो, y आ जाएगा वापस। 14 इंटू 13 क्या होता है? 182, पीछे ही तो किया। हाँ अब क्या कर दूं? y स्क्वायर को y लिख दूं, y को क्या लिख दूं? y को 14y माइनस 13y लिख दूं चुपचाप। हाँ 182 के बराबर। हाँ अब यहां पे 2, यहां पे 1y, सॉरी यहां पे 2, यहां पे 1y, 1y को बाहर निकाल दूं। हाँ यहां पे बचेगा y प्लस यहां पे 14, और यहां से -13 को बाहर निकाल दो, यहां पे y, और यहां पे ये सेम है नेगेटिव नेगेटिव, तो यहां पे अंदर पॉजिटिव आना है और ये 14 आना है, इक्वल टू 0 हो जाना है। y माइनस 13 को 0 के बराबर करना है, y प्लस 14 को 0 के बराबर करना है। ये -13 वहां जाके +13, ये यहाँ प्लस तो वहां जाके माइनस, तो मतलब ये -14, मतलब y इक्वल्स -14। इसको तो अब इसकी तरफ आप देखो ही नहीं, इसके तरफ आप देखो ही नहीं। y इक्वल्स 13, हाँ ये है। क्यों नहीं? क्योंकि ये कह रहा है पॉजिटिव पहले, तो मतलब यहां पे पॉजिटिव की बात हो रही है, तो मतलब इस वाले को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मतलब एक इंटीजर को 13 होगा, दूसरा क्या होगा? दूसरा y प्लस 1 होगा, तो मतलब 13 प्लस 1 होगा तो 14 होगा। तो देयरफॉर टू इंटीजर्स विल बी 13 एंड 14। चले कोई नहीं। अब एक क्वेश्चन है जिसे एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन? The altitude of a right angular triangle is 7 cm less than its base hypotenuse is 13। कोई करा लेते हैं। ये क्या कहते हैं? हम करते हैं पहले यूज कुछ, यहां पे जो हमारे पास फंक्शंस है, ये है हमारे पास फंक्शन, ये आई बाबा राइट एंगल चाहिए। हाँ ये तो हो गया भाई, 2 किस लिए? इतने मैंने नहीं मांगे भाई, इतने नहीं मांगे हमने सिंपल सा, चलो ये दूसरा एक निकलता जा रहा है, क्या कर दूं इसको? अरे ये क्या हो रहा है? ये जो भी हो रहा है वो होने दो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब इसको कैसे हटा दूं? अरे चले बाबा, मुझे तो ये आता नहीं है अभी हटाना, अंडू कर। चले ये एक है राइट एंगल ट्रायंगल, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तो वो आपका हेडेक। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमें क्वेश्चन में कहा जाता है आल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो बाबा ये जो है इसको अब कहा जा रहा है आल्टीट्यूड मतलब ये हाइट। ये द आल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस तो हो गई ये है आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड बेस से 7 कम है, मतलब बेस को अगर y मान लू, ये y माइनस 7 हो जाएगा। अब क्या करना है क्वेश्चन में? इफ द हाइपोटेन्यूज इज 18 फाइंड द साइड्स। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आल्टीट्यूड बेस से 7 ज्यादा है, मैंने बेस को y मान लिया, ये y माइनस 7 बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज वहां से 13 है, तो हमें बताना है कि इसके साइड्स क्या होंगे। कुछ नहीं करना, आपने एक चीज को पढ़ा होगा। किसको? आपने ऐसी एक चीज पढ़ी होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाँ पढ़ा था कभी खाबू में, तो ये जो खाबू में पढ़ा था यहाँ पे याद दिलाए और इसको सॉल्व करें। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज है 13, तो मतलब 13 का स्क्वायर, ये पूछा जा रहा है कभी कभार एग्जाम में। जब मेरा था तो तब शायद पूछा गया था। ये बेस का स्क्वायर मतलब भाई मेरे y का स्क्वायर, अब प्लस y माइनस मतलब हाइपोटेन्यूज हाइट आल्टीट्यूड का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसे परपेंडिकुलर बोलो, आल्टीट्यूड बोलो, यार हाइट बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
अब 13 का स्क्वायर ये 13 इंटू 13, अब आपको पता है 13 इंटू 13 169 होता है, y का स्क्वायर y होता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। प्लस a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह पे y, b की जगह पे माइनस, सॉरी 2ab मैंने माइनस लिख दिया था यार, माइनस नहीं लिखने का, फिर तो पहले ही बता दिया होगा, ये 7 लिखने का। अब इक्वल टू कुछ नहीं, अब इसके आगे ये हो गया 169, हाँ y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर। अब 7 7 हो गया 49, 7 का स्क्वायर है ना, 2 7 14 माइनस 14 y। अब इसके बाद क्या करूं मैं? इसके बाद अब करो ये, आप इन सारी चीजों को इस तरफ शिफ्ट कर दो, कर देते 2y स्क्वायर को शिफ्ट कर दो, हाँ माइनस 14y को शिफ्ट कर दो, कर दिया। ये क्या कर दो, ये 49 पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव, ये बन जाएगा प्लस 169 माइनस 49 इक्वल टू 0, हाँ ये 2y स्क्वायर, ये माइनस 14y, ये 169 माइनस ये हो गया माइनस 120, वही होगा ना, 20 होगा, 20, हाँ 20 होना है, 20 होगा, 20 होगा इक्वल्स, लेकिन प्लस का 20। अब देखो 2 से डिवाइड होगा इस इक्वेशन को, हाँ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 1 2 2 7 14 2 60 120। अब इक्वेशन ये ना रही भाई, अब इक्वेशन ये ना रही, अब इक्वेशन ये ना रही, अब इक्वेशन और एक रही, क्या रही? अब इक्वेशन भाई कुछ ऐसी रही, अब इक्वेशन कुछ ऐसी रही कि यहाँ पे y रहा, यहाँ पे 7y रहा, यहाँ पे 60 रहा, मतलब इक्वेशन ऐसी होगी। इसको पहले ये लिख दूं। अब इक्वेशन रही y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 60। अब इसके मुझे निकालने हैं रूट्स, तो कैसे निकालूंगा इसके रूट्स? y स्क्वायर को 60 से मल्टीप्लाई करूं तो 60y स्क्वायर आता है, हाँ। अब इस माइनस 7 को ऐसे तोड़ दूं कि ये 60 आ जाए, और प्लस या माइनस कर दूं तो माइनस 7 आ जाए। अरे भाई तोड़ दो, कैसे तोड़ दो? अब इसको माइनस क्या लिख सकते हैं? अरे क्या लिख सकते हैं? लिखने को तो बहुत लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हो 5y माइनस 12y, 5 में से 12 गए, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 रहेंगे, साइन बढ़ेगी नेगेटिव की, हाँ लिख सकते हैं, अब मल्टीप्लाई करो, 5 12 हो गया 60, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं किया? कुछ गलत तो नहीं किया? हाँ गलत ही तो किया है। ये यहाँ इस तरफ है नेगेटिव, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ भी बन जाएगा ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसको मुझे लिखना पड़ेगा, इसको मुझे लिखना पड़ेगा। गलतियां हो रही है, गलतियों को सुधारा जाए। मतलब ये है 7y, अब मुझे इस 7y को तोड़ना है, तो कैसे तोड़ू? मैं इस 7y को क्या लिख दूं? मैं इस 7y को 12y माइनस 5y लिख दूं, 12y माइनस 5y वापस 7y, 12 5 आर 60, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कहीं पे गलत तो नहीं किया कुछ हमने? गड़बड़ी तो नहीं की? गड़बड़ी तो नहीं की वैसे, बट हो गया क्या इससे? हो गया क्या इससे? हो गया क्या इससे? देखो मसला ये है कि बहुत टाइम बाद जब पढ़ाने आ जाओ तो गड़बड़ी आप कर ही दोगे, तब तक नहीं बैठ पाओगे, तब तक आप नहीं बैठ पाओगे जब तक गड़बड़ी नहीं करोगे। तो देखो क्या गड़बड़ी की थी, गड़बड़ी ये की थी जो आपको समझ में नहीं आई है। देखो मेरे भाई गड़बड़ी क्या, ये है 49, ये है माइनस 14y, हाँ यहाँ तो ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस माइनस
इस 2y² को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस तो बन जाएगा ना, हाँ बन जाएगा। फिर कॉमन करना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि इसी को वहां धकेल दो। अब धकेल दिया वहां तो फिर ऐसे लिख दो। चले वही करते हैं जो हमने किया था, कंफ्यूज नहीं कराने का। ये -2y² लिख दूं, हाँ लिख दूं। ये 49 माइनस हो जाए, हाँ हो जाए। सॉरी 49 को डायरेक्ट ना लिख दूं, अरे भाई ये लिख दूं -14y, हाँ -14y को लिख दूं, -14y को लिख दूं +14y, हाँ लिख दो। अब इसको लिख दूं, इसको पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख दूं, हाँ लिख दूं। अब यहां से एक काम कर दूं, साइन को कॉमन कर दूं, मतलब आगे वाला अगर नेगेटिव होगा बड़ा पावर वाला तो साइन को कॉमन, ये 2y² बन जाएगा, ये बन जाएगा -14y, ये जो है ये 164 -49, ये 120 बन जाएगा, लेकिन पॉजिटिव, लेकिन साइन को कॉमन किया तो नेगेटिव आ जाएगा 0। अब 2 से डिवाइड कर दूं इक्वेशन को, हाँ कर दूं 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 2 7 14 हो जाए, 2 6 120 हो जाए। तो अब इसको डायरेक्ट यहां पे लिख दूं, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन ही गायब बाबा, क्वेश्चन ही गायब आपकी किस्मत से, क्लीन होके क्वेश्चन गायब। ये कौन से दुख देखने पड़ रहे हैं। देखिए बताया क्या गया था, बताया गया था, अब मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट। बताया ये गया था कि ये बेस से 7 कम है, तो अगर बेस को y मान लिया तो ये y -7 हो जाएगा। ये लास्ट है, ये 13 था। अब हमें साइड्स को फाइंड करना था, हमने हाइपोटेन्यूस फॉर्म ये जो लगाई थी पाइथागोरस, तो हम ये 13 का स्क्वायर बना था, ये बेस का स्क्वायर बना था, मतलब y का स्क्वायर बना था, प्लस ये परपेंडिकुलर ये बना था y -7 बना था, इसका स्क्वायर हुआ था, ये 13 का स्क्वायर 169 हुआ था, ये इसका स्क्वायर y² हुआ था, ये a - b बना था तो a - b का होल स्क्वायर था, a² - b² + 2ab, तो ये a² होगा, ये b² होगा, 7 का स्क्वायर होगा -2a, a की जगह पे था y, b की जगह पे था 7। तो इसके बाद लिखने के बाद ये 169 बन जाता, ये y प्लस ये 2y² होते, ये 79, ये 49 बन जाता, 7 7 49, ये 2 7 14 होता, तो ये -14y बन जाता। अब इसको इस तरफ शिफ्ट करता, तो ये जब शिफ्ट करता, ये 2y² पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बन जाता, ये 49 पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन जाता, ये नेगेटिव था तो फिर से वही गलती, देश में रह के क्या कर रहे हो। ये यहाँ -14 था तो यहाँ पे +14y बन जाता, ये यहाँ 169 तो 169 रहता, ये -49 होता, ये 0 होता। अब साइन को कॉमन करता, ये जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, ये -2y तो ये बन जाता +2y², ये प्लस तो ये बन जाता -14y, ये 169 में से 49 गया तो 120 रहता, 120 पॉजिटिव होता तो साइन को कॉमन कर लिया तो नेगेटिव होता 0। अब 2 से इस सारी इक्वेशन को डिवाइड करता, जब डिवाइड करता तब ये इससे कट जाता, ये y² आता, ये 2 7 14 होता, हाँ होता, ये 2 60 120 होता, हाँ होता, ये = 0 होता। तो अब इसके बाद जो होता, इसको स्प्लिट करना होता, तो y² को -60 से मल्टीप्लाई करता तो ये -60² बनता। तो जब ये -60² बनता तो इस बीच वाले नंबर -7 को ऐसे तोड़ता कि इसे दुनिया में फिर कोई नहीं लाता, पता नहीं क्या। तो -7y को मैं क्या लिखता, -7y को मैं लिखता क्या, इसको मैं लिखता ऐसा, -12y लिखता +5y लिखता, तो 12y में से 5y जाते, -7y आते, मल्टीप्लाई करता, 12 5 60 होता, y इंटू y y² होता, एक पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता तो नेगेटिव में आता। बात समझे। अब इसको मैं ऐसे लिखता, कैसे, ये y² होता, इस -7 को मैं क्या लिखता, -7 को -12y लिखता +5y लिखता, ये -60 बनता = 0 बनता। ये एक यहाँ पे 2y², यहाँ पे एक, तो एक को कॉमन करता, यहाँ पे एक बचता, यहाँ पे 12 बचता, ये 5 1 5 5 12 60 होता, तो 5 को कॉमन करता, यहाँ पे 1 बचता, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, डिफरेंट साइन तो नेगेटिव आता, ये 12 बचता = 0 आता, ये y + 5 = 0 आता, y - 12 ये = 0 आता,
ये y इक्वल्स, ये यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जाके नेगेटिव, ये यहाँ नेगेटिव, वहां जाके पॉजिटिव बनता, ये दफा हो जाता। ये नेगेटिव था इसलिए इसे नहीं लेते क्योंकि लेंथ कभी में नेगेटिव में नहीं हो सकती थी, तो इसको क्रॉस करते, y इक्वल्स 12 लेते। अब y क्या थी, बेस थी, तो बेस 12 सेंटीमीटर होती। अब ये कितना होती, ये तो क्या होता, y 12 माइनस 7 होता, 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। मतलब बेस आपके पास 12, हाइट आपके पास 5। ये इनका आंसर होता, बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए बहुत टेंशन खाई थी। अब ये लास्ट क्वेश्चन होता, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या देखना है, अकॉर्डिंग एक दिन है, कंपनी जो बनाती है, ये बनाती है एक आर्टिकल, बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाती है। तो ये जो बनाती है, ये कुछ एक दिन पे जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ये मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं वो कितने बनाते हैं, कुछ भी हमें नहीं पता, कितने बनाते हैं हमें नहीं पता। इन्होंने बताया है कि टोटल जो लगता है ना, टोटल कॉस्ट जो लगता है, जो बनाने का हमें कॉस्ट लगता है, वो हमारे पास 90 रुपीज एक दिन, उस दिन लगते हैं। किसी दिन उन्होंने बनाया होगा, ख्वाब आया होगा, मेहनत करने का शौक आया, तो किसी दिन उन्होंने 90 रुपीज कॉस्ट लगा के अच्छे खासे बर्तन बना दिए। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, हमें बताता है कि कितने आर्टिकल्स बनाए और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी। अब कितने आर्टिकल्स बनाए हमें तो नहीं पता, अरे एक्स मान लेंगे, लेट आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स, लेट आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी, आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स, देयरफॉर कॉस्ट क्या होगी। अब आर्टिकल्स तो एक्स बनाए, इसको अब आर्टिकल्स तो एक्स बना दिए, अब जो है एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना है, वो कितना है, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, लाइट की सेटिंग, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, एक आर्टिकल का कॉस्ट है ट्वाइस मोर देन 3 नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब ट्वाइस, इसका दुगना, जितने आर्टिकल्स बनाए तो मतलब दुगना 2x, तो 3 ज्यादा प्लस 3। अब जो है टोटल कॉस्ट, देखो बात समझो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट क्या निकलेगी, टोटल कॉस्ट। अरे बाबा जैसे आपने अगर बनाए 10 पेन, कितने बनाए 10 पेन, अब 10 पेन को आप कैसे करोगे, 10 पेन को, एक पेन का कॉस्ट में मानता हूं 5 रुपए, 10 को कैसे करोगे, कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टोटल कॉस्ट, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट। यहां पे भी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब x इनटू कॉस्ट मतलब 2x प्लस 3, तो ये लिख दो 2x प्लस 3 किसके बराबर 90, x इंटू 2x हो गया 2x, क्या x इंटू 2x इंटू 3 हो गया 3x, ये यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ जाके नेगेटिव इक्वल 0। अब कैसे तोड़ दो, अब कैसे तोड़ दो, 2x स्क्वायर को अब मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ किसके साथ, अगर 2x स्क्वायर को मैं 90 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा माइनस 90x स्क्वायर। अब 3x को ऐसे तोड़ दूं कि मल्टीप्लाई करूं तो 90x स्क्वायर, ओ सॉरी 2x स्क्वायर को माइनस 90 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाता है माइनस 180। अब इस 3x को ऐसे तोड़ दूं कि मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 180 आ जाए, माइनस 180 आ जाए, तो प्लस या माइनस करूं तो, प्लस या माइनस करूं तो, प्लस या माइनस करूं तो 3x आ जाए, मेरे नजदीक 180 आ जाए। तो क्या इसको लिखा जाए, क्या इसको लिखा जाए, इसको 15x माइनस 30 12x लिखा जाए। अरे भाई लिख दो 15x माइनस 12x, 15 12 मेरे नजदीक तो यही होता है। अरे 15 12 कितना होता है, 15 10 हो गया 150, 2 1, हाँ हो गया, तो मतलब लिख सकते हैं। अब 2x स्क्वायर, इस 3x को क्या लिख सकते हैं, 15x माइनस 12x माइनस 90। अब यहां से यहाँ पे भी 2, यहाँ पे कॉमन तो कुछ नहीं होगा, 2 1 2, 2 के टेबल में 15 थोड़ी आता, नहीं आता। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x को कॉमन, यहाँ पे बचेगा 2x, ये प्लस यहाँ पे बचा 15, यहाँ से कॉमन निकाला 13, लेकिन माइनस यहाँ पे बचा x, तो 13 15 जो होगा वो 190 होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव तो ये पॉजिटिव आना है, x माइनस 13 तो 1 0 हो गया, ये x प्लस 15 1 0 हो जाए, ये यहाँ नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव,
ये यहाँ पॉजिटिव, वहां जाके नेगेटिव। अब मुझे लगता है कि नेगेटिव को कट ही कर दो। अरे भाई, आप जब कुछ भी नहीं कर रहे हो जिंदगी में तो तब क्या करोगे? जीरो पार्टिकल्स बनाओ। कुछ आपको करना है, आपको एक पेन बनाना है, आपको पेन बनाने है। जब कुछ नहीं करोगे, आलसी बंदे हो, तो कुछ कोई पेन नहीं बनाओगे। लेकिन कोई पेन नहीं बनाओगे, लेकिन एक बात तो है, अब इस वक्त तो आप कुछ नहीं करोगे, क्या आप नेगेटिव में बना सकते हो? मिनिमम आप जीरो पेन नहीं बनाए, कोई नेगेटिव में बना, -1 बना सकते हैं? नहीं, तो मतलब इसको रिजेक्ट कर दो। नंबर ऑफ आर्टिकल्स, पेन कितने बने? पेन कितने बने? वो बने 13। कितने बने? सॉरी, पेन, ये आर्टिकल्स कितने बने? 13। अब कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट जो होगी वो कितनी होगी? 2 × एक्स कितना है? 13 + 3। 2 13 कितना होगा? 2 13 हो गया भाई मेरे 26। 26 + 3 कितना हो गया? 29। अब अगर मैं 29, ये तो ज्यादा हो रहा है कुछ, ये ज्यादा कुछ हो रहा है भाई। आपने यहां से 2x, कुछ ज्यादा हो रहा है। हम्म 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 हम्म। अब 29 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो वहां पे 90 तो नहीं आता है। कुछ गलत कहीं पे नहीं हुआ ना? और एक बार कहीं गलत ना कर दूं। कर दिया ना? ये तो कर दिया भाई, ये तो कर दिया। कब का कर दिया? कब का कर दिया? कब का? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? 13 किसने बताया? 12 था, 13 लिख दिया। एक एक को दो दो बार करा दे। अब मैं करूंगा शांति से खुद के साथ। अरे क्या करेंगे भाई? देखो, आप कॉमन निकाल दो भाई। ये 2x, ये 15x, तो एक x को कॉमन निकाल दो, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस, तो यहाँ पे बचेगा 15, यहाँ पे -12x - 19, तो यहाँ पे माइनस क्या कर दो? आप माइनस क्या कर दो? 12 को कॉमन कर दो, यहाँ पे x बचेगा, साइन सेम है तो पॉजिटिव में आएगा, ये आएगा। 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो? 19 आ जाए और 15 के साथ। फिर से हो रहा है ना वही मसला, 12 को 15 के साथ मल्टीप्लाई, 19 आ जाए। कुछ गलत कर रहा हूँ मैं भाई? तो 15 को मैंने जो लिखा है ना, 15 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाए? 2 है, 10 हो गया, 1 कैरी, 2 1 2 हो गया, 3, 1 5 5, 1 1 1। ये तो सेम है, ये तो ठीक आ रहा है भाई। 180 तो ठीक आ रहा है, 180 तक तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन यहाँ से 12 को 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो 180, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। 12 10 तो 120 होता है भाई। हम्म हम्म कुछ गलत तो मैं नहीं कर रहा हूँ? नंबर ऑफ the production of each article in rupees was 3 more than twice if the number of articles was if the total cost was 19। हाँ, the number of articles। हम्म हम्म। ठीक तो है। अब 2x को ऐसे लिख दे, फिर एक बार करते हैं, कोई नहीं, एक बार देखते हैं इसे, एक बार अगेन देखते हैं, अगेन। अब मैदान में उतरे हैं तो इसको करके ही दम लेंगे भाई। बोर्ड भी गर्म हो गया भाई, बोर्ड। 2x + 3, x इंटू एक्स हो गया 2x, x इंटू 3 हो गया 3x, तो ये आ गया 90, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ शिफ्ट करने पे नेगेटिव। ये 2x²। अब इस 13 को मैं क्या 3x को क्या लिख दूँ? अगर 15 - 12 लिख दूँ तो 90 आता है, 15 - 2 12 कर दूँ तो 3 आता है, 3 तो आता है। तब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे अगर 2x लिख दूँ, 2x अगर मैं लिख दूँ, हाँ
दो एक्स में से एक एक्स को कॉमन कर दो, एक एक्स बचता है, 2x प्लस 15 बचता है, माइनस यहाँ से क्या कर दूँ, हाँ बात तो सही है भाई, माइनस। अब यहाँ से 12 को कैसे, अरे भाई 12 को क्यों कॉमन कर रहे हो, 12 को किस वजह से कॉमन कर रहे हो, 12 के टेबल में थोड़ी गलतियों का है। जिसके टेबल में 90 भी आए और 3 भी आए, मुझे लगता है 16 की टेबल में आना चाहिए। हाँ अब तो आ गई, अब तो डंग पे आ गए यार। 6 से कर दो, अब 6 1 जार 6, 6 2 जार हो गया 12, 2x। अब तो लिख दो 15, अब मुझे कोई का माइनस मतलब प्लस। हाँ 6 15 जार जो होता है, 6 15, हाँ ये तो मैं कर रहा हूँ, 6 15 जार जो होता है वो 90 ही होता है भाई। हाँ अब तो आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये x माइनस 6 किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, इसको 2x प्लस 15 को 0 के बराबर कर दो, ये यहाँ नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, x इक्वल 6 कर दूं, मल्टीप्लाई, ये यहाँ नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके डिवाइड, x को लिख दूं 15 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं कैंसिल कर दूं नेगेटिव में, x की वैल्यू आई 15, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल जो बने होंगे वो 6 बने होंगे। अब कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट 2i, मतलब 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब कितना हो गया 6 प्लस 3, 2 6 हो गया 12, 12 प्लस 3 हो गया 15। एक आर्टिकल को बनाने में 15 है और 6 आर्टिकल्स बने हैं। अब 15 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 90 ही आता है, तो दैट्स व्हाट क्वेश्चन वाज। आपको इसमें अभी कंप्रोमाइज करना पड़ा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ऐसा होता रहता है, बहुत ही टाइम बाद इसमें आ रहा हूँ, वापस कम बैक है, तो बाकी आगे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार कुछ गलत आ रहा है, मैंने कुछ गलत ऊपर ही लिख दिया होता है, ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन ही गलत लिख दिया तो उसमें हमारा टाइम चला गया, लेकिन आगे से नहीं चलेगा, क्योंकि देखते